आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। महाराज जी, हमारी बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है भारत के बारे में, धर्म के बारे में। महाराज जी, यहाँ पर हम जानने का ये प्रयास करेंगे आपसे, मानवता है क्या असली में, और मानव कौन है? मानवता वो है कि मनुष्यों के दुखों को देख करके जिसका हृदय करुणा से द्रवित हो जाए और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, यही मानवता है। यही मानवता है जी। सामान्य रूप से ये है कि लोगों ने ये सिखाया है कि तुम मदद करो लेकिन अपने धर्म वालों को करो, और अपने धर्म वालों को करो तो अब एक छोटा सा उबाड़ा हो जाता है। लेकिन जब एक सिखाया जाता है कि धर्म जाति पाति कुछ भी देखे बिना कोई भी मनुष्य हो, यहाँ तक कि दुश्मन हो जी, तो दुश्मन को भी जरूर पड़ने पर मदद करो, ये मानवता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जी एक सिख है, रण मैदान में मुगलों को पानी पिलाता था। जो जख्मी हुए मुगल हैं उनको भी पानी पिलाता था, और वो कहता था कि आदमी मर रहा है, अभी हिंदू का और मुसलमान का, ये तो केवल मनुष्य है। तो मनुष्य वो है जो 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 ये इस प्रकार सा जो उदार स्वभाव रखता है, उदार वृत्ति रखता है, वो मनुष्य है। आजकल का जो मानव है महाराज जी, वो तो स्वार्थी बन चुका है, और वो कहता मेरे पास समय ही नहीं है दूसरे की मदद करने के लिए। तो क्या रास्ता क्या है? ऐसा नहीं है। आजकल का मनुष्य जो है पहले की तुलना में ज़्यादा मदद करता है। जी। स्वार्थी तो उसका स्वभाव है, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ पहले की तुलना में आजकल मानवता के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी अस्पतालें आज हैं पहले वो नहीं थी जी। जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं और भी जो काम होते हैं पहले इतने नहीं थे। तो आज लोग मानवता के तरफ झुके हैं और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कमर्शलाइज भी हुआ है महाराज जी, साथ साथ में कमर्शलाइजेशन भी है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये होता रहेगा, उसी में से रास्ता निकलेगा, ये होता रहेगा। मतलब आपके हिसाब से जो काम है वो हो रहे हैं, मानवता अच्छे हो रहे हैं जी, पहले की तुलना में बहुत अच्छे हो रहे हैं, और लोग अच्छे कर रहे हैं। फिर वो तो थोड़ा दोष तो रहेगा ही साथ में। 100% 100% तो सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जी जी। महाराज जी, यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो हमारी ये मानवता है, क्या वो हमारे पुराने कर्मों के आधार से हमारे में मानवता आती है, कि या हम इस जन्म में मानवता सीखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मानवता जो है वो 3 रूप से आती है। जी। पहले तो धर्म उसको मानवता सिखाता है या नहीं। धर्म जो है वो गढ़ता है, आदमी को गढ़ता बनाता है। जैसे शिल्पकार मूर्ति को बनाता है जी, ऐसे धर्म भी मनुष्यों को गढ़ता है। जिन धर्मों में मानवता के उपदेश हैं वो मानवता के काम करते हैं, और जिन धर्मों में ये मानवता के उपदेश नहीं होते हैं, पैसे वाले होने पर भी वो नहीं करते हैं, वो दानवों का काम करते हैं, वो दूसरी जगह मुड़ जाते हैं। जी। अच्छा, दूसरा जो है मानवता का गढ़ने वाला शासन है। शासन खुद मानवतावादी होगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो पब्लिक जो है, जनता अपने आप मानवतावादी हो जाएगी। तो धर्म एक हो गया, दूसरा हो गया जो हमारे राजनेता है, शासन है जी। और तीसरा जो है, हर एक का अपना अपना समाज होता है। गुरु 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 शब्द भारे है। मैं गुरु प्रथा का विरोधी हूँ जी। गुरु नहीं चाहिए, सब गुरु है जी। सारी दुनिया गुरु है। हाँ जी। माता पिता सबसे पहले गुरु है। किसी के पाँव में चोटी नहीं बांध देने की। किसी के पाँव में अगर आप चोटी बांध देते तो आप एक प्रकार के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए ये इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ कोई शिष्य नहीं है हमारे आश्रम में, और ना कोई गुरु है, फिर भी चलता है जी। तो आपने तीसरा बताया, अपना जो संप्रदाय है उससे भी वो सीखता है मानवता। वो समाज को बनाता है जी, व्यक्ति को बनाता है, उसके आचरणों से और उसके उपदेशों से। मतलब कि आपका उपदेश कैसा है, आप क्या सिखाते हैं लोगों को,
ये महत्व की चीज़ है। तो फिर कुछ मानव महर्षि इसी संसार में, इसी समाज में गलत क्यों निकलते हैं? ये गलत तो एक तो मूल प्रकृति होती है। कितने आदमी लोग स्वभाव से ही गलत होते हैं, उनको सुधारा नहीं जा सकता है। कितने लोग संग दोष से गलत होते हैं, अगर वो कुसंग में पड़ जाते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं। कितने लोग जो है ऐसे हैं कि उनको धर्म गलत बनाता है। तो इस प्रकार के कई कारण होते हैं कि जिससे लोग गलत काम में लग जाते हैं। जी महर्षि, यहाँ तक तो मानवता के बारे में आपने अच्छी चर्चा की हमारे साथ में। यहाँ एक और जो पॉइंट निकल के आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ से बिंदु निकल के आ रहा है, वो गुरु के बारे में निकल के आ रहा है, गुरुडम के बारे में निकल के आ रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो महर्षि, आप जैसे आपने कहा कि आप गुरु का जो ये गुरुडम है, आप इसको नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु तो हमें चाहिए होता है महर्षि आगे बढ़ने के लिए। देखो, आचार्य देवो भव है, गुरु देवो भव नहीं है। आचार्य में और गुरु में अंतर है। क्या अंतर है? आचार्य वो है जो आपको विद्या पढ़ाता है, 5 बरस 10 बरस 20 बरस तक जो आपको विद्या पढ़ाता है, जो विद्वान है और दूसरों को पढ़ाता है, वो आचार्य है। जो गुरुकुल की परंपरा थी, फूंकने से गुरु हो जाता है, कुछ भी नहीं करने से, कोई कंठी बांधने से या कान फूंक देने से लाखों आदमी उसके अनुयायी हो जाते हैं और सबकी भीड़ होती है। ये गुरु प्रथा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव नहीं करते हैं। सारी दुनिया करती है, हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। इसमें से ऐसे कई लोग पैदा होते हैं जिनके पीछे हजारों लाखों आदमी है और जो न करने वाले काम करते हैं। इसलिए मैं इस प्रथा का स्वीकार नहीं करता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सूझबूझ के साथ कह दिया कि बस 10वां गुरु पूरा हो गया, अब आगे कोई गुरु नहीं। गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ है, यही गुरु है। मैं भी कहता हूँ कि परमेश्वर ही गुरु है, माता गुरु है, पिता गुरु है, आचार्य गुरु है, लेकिन ये कोई संप्रदाय के पंथ के उसमें कोई गुरु प्रथा में नहीं पढ़ना चाहिए। महर्षि, यहाँ पर एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि लोगों को मंत्र तो चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, माला चाहिए, मंत्र चाहिए, आसन चाहिए, वो तो गुरु से ही मिलता है। नहीं, आप खुद ले लीजिए। भगवान के 1000 नाम है, उसमें से कोई भी नाम पसंद कर लीजिए। हर नाम महामंत्र है। गुरु मंत्र लेना जरूरी नहीं। मंत्र में दम नहीं है, श्रद्धा में दम है। राम 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 करते करते मरा हो जाए, वाल्मीकि ने कौन सा गुरु बनाया था जी। तो इस प्रकार से मंत्र में श्रद्धा की जो शक्ति होती है, इस प्रथा को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या हम गुलाम पैदा कर रहे हैं क्या महर्षि, अगर गुरु को शिष्यों के साथ जोड़ते? तो नहीं, लेकिन गुमराह होने की एक जगह पैदा कर रही है। प्रायः लोग जो हैं व्यक्ति पूजा कराते हैं, भगवान की जगह पर खुद बैठ जाते हैं और फिर खुद की पूजा कराते हैं और खुद के बाद फिर अपने लड़कों को बिठा देते हैं। एक परंपरा की पूजा चला देते हैं। पीठाधीश्वर का एक परंपरा बनती है। हाँ, ये ठीक नहीं है महर्षि। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक तो आध्यात्मिकता का रास्ता है, दूसरा भौतिकवाद का है, मटेरियलिज्म का रास्ता है, जो हम आम रोज जिंदगी जीते हैं। तो दोनों में गुरुओं की जरूरत रहती है। जो भौतिकवाद का रास्ता है उसमें गुरु को उस्ताद कहते हैं, आचार्य, शिक्षक कहते हैं जी, आचार्य कहते हैं। वो तो जरूरी है। आपको घड़ी रिपेयर करने कोई सिखाता है तो वो आपका गुरु उस्ताद हो गया। हाँ, उस्ताद हो गया। जी। उसका विरोध नहीं है, लेकिन कोई भगवान दिखाता है, कोई कुंडली जगा देता है, अच्छा, कोई साक्षात्कार करा देता है, ये नहीं, ये सब मानने। चमत्कार भी तो महर्षि बहुत सारे हो गए। समोसा खाने से चमत्कार हो रहा है। फिर तो अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कोई चमत्कार नहीं। अंगूठी पहनने से भी चमत्कार लोग कर रहे हैं। ये तो सारे कितने लोग कितने पूरे हाथों में अंगूठियां पहनते हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष है हमारे देश में जो किसी के पास बच्चा नहीं होगा उसको बच्चा भी पैदा करवा रहे हैं, पास भी करवा रहे हैं, करोड़ों रुपए भी दिलवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं महाराज से। वो सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को नहीं ला रहे हैं। अच्छा, अगर उनमें इतनी शक्ति है
तो बॉर्डर के ऊपर जो आतंकवादियों का प्रश्न है उसको हल कर देने, ये तो दिखावा है जी। इसमें फंसना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। महाराज हमारे दर्शकों के मन में ये ज़रूर प्रश्न होगा कि एक अच्छे आचार्य को हम कैसे पहचानें, क्या परिभाषा है एक अच्छे आचार्य की? गुजराती में एक कहावत है, जी महाराज जी। निवड़े खबर पड़े। जी। जब आप बहुत दिनों तक साथ में रहें और अनुभव करें, बाद में पता चले, तो अनुभव करना चाहिए साथ में। सहवासी ही विजानाति चरित्रम सहवासी नाम इसलिए हमारे यहाँ शिष्य को अंतेवासी कहा है। अंतेवासी यानी साथ में रहने वाला, समीप में रहने वाला। महाराज जी आपने जैसे कहा कि गुजराती में जो आपने अभी एग्जाम्पल कहा उसके अनुसार बार बार जब हम किसी व्यक्ति के संग में रहते हैं, उनके साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, तब जाकर आचार्य कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है उसका हमें ज्ञान होता है। क्या आचार्य को भी शिष्य की ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, दोनों को लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, किसी को अपना शिष्य समझना ही गलती है। अगर हमारे पास में कुछ है, किसी को कुछ लेना है तो ले, लेकिन वो हमारा शिष्य है, इस प्रकार की भावना रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हम में गुरुपन का अभिमान आता है, हम भी उसके जैसे ही हैं, और कोई आदमी पूर्ण नहीं है। मेरे पास में जो है थोड़ा सा वो आप ले लें, आपके पास में थोड़ा सा है वो मैं ले लूँ। जी। परस्परम भावयंत, एक दूसरों मदद रूप हो सकते हैं, तो उससे संसार जो है फिर आगे बढ़ सकता है। हाँ। तो ऐसी क्या आध्यात्मिकता में तो आप ये रास्ता है, और भौतिकता में भी ऐसे ही रास्ता है महाराज जी? हाँ, भौतिकता में तो यूनिवर्सिटी तक का शिक्षण है। आप हर एक फैकल्टी में आगे जा सकते हैं, और भौतिक ज्ञान भी जरूरी है, केवल आध्यात्म नहीं। वो दोनों, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का मिश्रण होना चाहिए। एक दूसरों के पूरक है, सहयोगी है, विरोधी नहीं है। तो जो हमारी जो भौतिकवाद है उसमें तो महाराज जी हम तो आचार्य की परीक्षा नहीं ले सकते हैं, वहाँ तो चांस नहीं है। हमें किसी स्कूल में एडमिशन हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, जो वहाँ आचार्य रहेंगे, जो वो पढ़ाएंगे वही तो हमें ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तो जरूरत भी उतनी ही है जितना वो लेक्चर देवे, जितना वो पीरियड देवे। पीरियड से ज़्यादा उसका प्रभाव तब होता है जब निजी हो जाता, अंगद हो जाता है, तो वहाँ ज़रूर भी उतनी है। और आजकल तो बिना प्रोफेसर के भी आप दूसरे ढंग से भी लेक्चर सुन सकते हैं। जी जी जी। हैं, तो आजकल तो ये बिना इसके भी हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी महाराज जी, और क्या क्या हमें जीवन में अपनाना चाहिए एक श्रेष्ठ मानव बनने के लिए? श्रेष्ठ मानव के बनने के लिए श्रेष्ठ गुण चाहिए, और गुण की पूजा करनी चाहिए। सद्गुणों की वृद्धि हो और दुर्गुणों की कमी हो, यह हमारा साधना का पहला लक्ष्य है। हमारे में कई दुर्गुण है, वो कम होते जाएं और सद्गुण का आदान होता रहे, ये हमारी साधना का मूल है। क्या हमारा सब महाराज जी एक ही उद्देश्य है मानव का? भगवान की प्राप्ति ही उद्देश्य है, इस संसार को चलाना उद्देश्य है, गृहस्थ को चलाना उद्देश्य है, अपने आप को चलाना उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? हर एक आदमी का अलग अलग उद्देश्य होता है, सबका एक नहीं होता है। कोई देश की सेवा करना चाहता है, कोई समाज की सेवा करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई विद्या पढ़ना चाहता है। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, सेवा होती है। तो जिसको जो अनुकूल आवे, जिसकी जिसमें रुचि है, उसी को अपना लक्ष्य बना ले और उसी लक्ष्य के अनुसार जीवन जिए। तो इसका जो है ये निश्चित कौन करता महाराज जी? पुराने खुद करते हम लोग निश्चित कि हमें बनना क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारी क्षमता कितनी है। आपकी रुचि है और क्षमता है, उस दिशा में आप काम करते। जब छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे उनमें तो इतना तो डिसीजन मेकिंग के पावर्स नहीं रहते। माता पिता है, उनके जो अभिभावक हैं जी, वो लोग उनको प्रेरणा देते हैं, और जब सक्षम हो जाते हैं फिर अपने आप निश्चित करते हैं, जब युवा हो जाते हैं। जी जी जी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
जी महाराज जी, और यहाँ पर क्या हमारे को और किसी चीज़ का भी सहारा लेना चाहिए? अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है? सबका सहारा लेने का, जो भी अच्छा आदमी मिले, जो भी हमें मदद रूप होने वाला हो, सबका सहारा लेने का है। सबका साथ सबका विकास सूत्र है ना मोदी जी का। मोदी जी का। तो इस प्रकार से सबका सहारा लेंगे। चींटी से भी काम होता है तो चींटी से भी सहारा लेने का है। जी जी जी, तो उससे हमारी जो गति अच्छी रहेगी, हम गुणग्राही बनेंगे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभिमानी हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं, सबसे। उससे महाराज जी एक मानव का तो कल्याण हो सकता है, क्या गृहस्थ का भी कल्याण हो सकता है? गृहस्थ और मानव एक ही है, गृहस्थ भी और मानव भी एक ही है। कोई समाज उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। समाज, राज्य, वो सब मानव में आ गए। आप जहाँ भी हैं मानव बन के रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे रहेंगे। महाराज जी यहाँ पर एक और हमारे मन में एक और प्रश्न ये आ रहा है कि पहले गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी और वहाँ पर हम ग्रंथों को पढ़ाते थे, नैतिकता को पढ़ाते थे। आजकल का जो कल्चर है वो कॉन्वेंट पद्धति का कल्चर है, इंग्लिश माध्यम आ चुका है और वहाँ पर कोई नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ भौतिकवाद की ही शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारे समाज को कहाँ ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नैतिकता जो है वो अपने आप आती है। शिक्षा देने से उसका बहुत प्रभाव नहीं होता है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी नैतिक होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नैतिक नहीं होते हैं। जो धर्मगुरु हैं वो भी नैतिक नहीं होते हैं और जो कभी कुछ सुनने नहीं गए हैं वो भी नैतिक होते हैं। ये तो आपकी मूल प्रकृति से, आपके स्वभाव से, आपके खानदानी से आए हुए गुण है जी, और इसका रक्षण करना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं महाराज? स्वभाव से आते हैं और जो प्रभाव से आते हैं ना वो स्थायी नहीं होते हैं, थोड़ा समय रह के चले जाते हैं। तो स्वभाव से तो दुर्गुण भी तो आ सकते हैं? दुर्गुण भी आते हैं, सद्गुण दुर्गुण दोनों ही आते हैं। उनको मिटाना बहुत कठिन है। स्वभाव मरणांत होता है जी, मरण पर्यंत है। अगर आप क्रोधी हैं तो लाख प्रयत्न करने पर भी क्रोधी रहेंगे एंड आखिरी तक परिवर्तन चाहे नहीं साधु हो जाए, चाहे संत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका स्वभाव है ये। दूसरे सत्र में हमने महाराज जी के साथ में चर्चा की, हमने जाना गुरु क्या होता है, गुरुडम क्या होता है, और हमने महाराज जी से ये भी जाना कि आचार्य की क्या परंपरा है, अच्छे आचार्य को कैसे हम पहचानें। महाराज जी ने यहाँ पर हमें ये कहा कि गुरु से ज़्यादा अच्छा है आचार्य, और आचार्य जो है उनको अगर आपको चुनाव करना हो अपने जीवन में, आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के लिए या भौतिकवाद को ग्रहण करने के लिए, आपको आचार्य के संग में रहना चाहिए, आचार्य की संगति में रहना चाहिए, और एक दूसरे को जानने के बाद ही आप एक अच्छे आचार्य का चुनाव कर सकते हैं। वैसे ही जो आचार्य रहते हैं उनको भी अपने शिष्य को चुनने के लिए यही प्रक्रिया है, उनको एक अच्छे शिष्य को ही चुनना चाहिए, और साथ साथ में उनको उनके संग में रह के उनके सब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझने के बाद ही एक शिष्य को बनाना चाहिए।